बलिया भी कहता है यारो, नदी नालों में सैलाब आता है, समंदर में नहीं आता। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर गलती से समंदर ने अंगड़ाई ली तो तारीख में सुनामी लिखा जाता है। और हमारे सब्र का इम्तिहान ये क्या लेंगे जो बीवी छोड़ के खुद भागे हों। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बलियावी से थोड़ी तकरीर या गुफ्तगू सुनने का मूड है तो जन्नत वाली तकरीरें लोगों से सुनते रहना। ज़रूरत की कुछ बात बलियावी से सुन लीजिए। अरे वो कौन लड़का है जी, क्यों इतना बोल रहा? नहीं बोलो उसको घर जाए। नहीं वो है कौन? आप बैठ जाओ। यहां आप लोग क्यों खड़े हो? या तो घर जाओ या मेरी बिरादरी को तो साथ बैठो। सारी लड़ाई जमीन की लड़ी जा रही और तुम लोग आसमान में उड़ रहे हो। तो पहले दिल खोल कर बता दो, बलियावी की कुछ कड़वी घोट पीने की हिम्मत है? अरे बोलो, बलियावी की गुफ्तगू सुनने का मूड है? कितने लोगों का? भैया आवाज़ कम कीजिए प्लीज़, आवाज़ कम कीजिए। हाँ, हमारे जलसों को हमारे ही लोग बंद कराएंगे। इतनी आवाज़ बढ़ा देते कि रात भर चीखते रहो, समझ में नहीं आया कि किसने क्या कहा। जी तो अब अगर सुनने का मूड है तो नीचे से लेकर ऊपर तक मदीने वाले आका को आवाज दो। जेब पॉकेट से हाथ निकालो और बता दो कि हम सिर्फ रात ही में नहीं, दीन में भी, और जैसे दीन में रहते वैसे ही रात में भी। सारा मजमा दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर पूरी ताकत से आवाज दे मदीने की सरकार को, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो, अब भी तुरंत गर्मी आएगी। नामे मुस्तफ़ा में इतनी राहत है कि हर मरज का इलाज है। चारों तरफ से आप लोगों के हाथ हैं। अरे उठाओ एक साथ, मेरे साथ उठाओ सबरे लोग। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अभी आप हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी को सुन रहे थे। चूंकि ये अदारे शरीया की तहरीक बेदारी में खुद शरीक होते और खुद उसके एक हिस्सा हैं, और उसी बीच मद्दाहे खैरुल अनाम शायरी इस्लाम मोहतरम भाई असद इकबाल की भी तशरीफ आवरी हो गई। मैं सबसे पहले बालूगंज के एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग को और उर्स कमेटी के एक एक नौजवानों को मुबारकबाद दूं कि आपने एक अल्लाह वाले के उर्स के मौके से कव्वाली का मामला दफन करके मेरे मुस्तफ़ा की नात की शुरुआत की है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जलसे रोज सुने हो, आज बलियावी की थोड़ी तकरीर सुन लो।
पहले तो मैं नाज़िम इजलास से कहूँगा कि बलियावी अहले सुन्नत का खादिम अल्लाह के वास्ते लफ्ज़ सरकार का इस्तेमाल हर जगह न किया जाए। ये लफ्ज़ सरकार हम सिर्फ एक ज़ात के लिए मखसूस रखे हैं, अब वो ज़ात सिर्फ मदीने वाली सरकार है। 200-400 नहीं 10-20 हजार नहीं 10-20 लाख शागिर्दों का भी कोई उस्ताद हो, हम उसे मुहक्किक कहेंगे, उसे जामे माकूल कहेंगे, उसे जामे मलकूल कहेंगे, उसे हजरत भी कहेंगे, उसे किबला भी कहेंगे, लेकिन लफ्ज़ सरकार तो सिर्फ मदीने वाले के लिए है। इसलिए मुझ जैसे लोगों के लिए अल्लाह के वास्ते रहम कर दीजिएगा। मैं मुबारकबाद दूं हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल मन्नान साहब को और उर्स कमेटी के एक नौजवान को। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चूँकि आप सुन चुके हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए देख चुके हैं। कैदारे शरिया से तहरीक बेदारी का जो तूफ़ान उठा है, तो सिर्फ नमाज बताने के लिए नहीं, मस्जिद बनवाने के लिए नहीं, बल्कि मस्जिदें बचाने के लिए भी। तवज्जो चाहूँ स्टेज वालों की, अगर समझ में बात आवे तो बोलेंगे, और आपके भी समझ में आवे तो आप ज़रूर बोलेंगे, और अगर खोपड़ी शरीफ में बात पूरी उतर जाए तो हर गांव के नौजवानों टीम बनाकर कल 10 बजे दिन में तंजीमुल मुस्लिमीन में तहरीक के मीटिंग में आना। कल पंचायत की पहली बैठक होगी और कल ही तारीख तय कर लिया जाएगा कि सीमांचल में जहेज के खिलाफ हुल्ला बोल कब से होगा। दो जुमले हैं असद, एक है अकीदत, हैबुल्ला बाबा, एक है अकीदत, एक है जरूरत। और इसी दो जुमले पे पूरी तकरीर होगी। एक है अकीदत, एक है जरूरत। अकीदत वही होती है जहां अकीदा होता है। अकीदत वही होती है जहां अकीदा होता है। जहां अकीदा नहीं है वहां शहर तैयबा की कोई अकीदत नहीं है, वहां शहर रसूल की कोई अकीदत नहीं है, वहां खाने काबा की कोई अकीदत नहीं है, वहां अहले बैत की कोई अकीदत नहीं है। और जहां अकीदा है कि अल्लाह एक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके रसूल हैं, बोलोगे तो बोल दूंगा जोर से, अरे जोर से तवज्जो चाहो। अकीदा और अकीदत, एक है अकीदत, एक है जरूरत। अकीदत ये कहती है कि हम हर रोज तैबा जाएं। अकीदत ये कहती है कि हर रोज हम तैबा जाएं। लेकिन जरूरत कहती है कि बेटियां बोझ न बने। तवज्जो चाहो। अकीदत कहती है कि हर साल उमरा पे चलो, लेकिन जरूरत कहती है कि औलादों को जाहिल रख के उम्रे पे मत जाओ। अकीदत कहती है कि गरीब नवाज की छठी में खूब लंगर लुटाओ, लेकिन जरूरत कहती है कि पहले मस्जिदों को भर लो फिर लंगर लुटाओ। अकीदत कहती है कि चादर कीमती चढ़ाओ, बलियावी डंके की चोट पर कहता अहले सुन्नत के जवानों को नबी का आशिक रहने दो,
अंधभक्त मत बनाओ। जब ये नबी का आशिक होगा तो मक्के की हुर्मत ये बचाएगा, मदीने की अजमत ये बचाएगा। जब ये नबी का आशिक होगा तो अपनी हड्डियां टूटते देख सकता, मस्जिदों का मीनारा टूटते कभी नहीं देख सकता। जब ये नबी का आशिक होगा तो अपनी बस्तियां जलते देख लेगा, लेकिन नस्लों का मुस्तकबिल जलते कभी नहीं देखेगा। अकीदत जरूरत, अकीदत कहती है तैबा चल, जरूरत कहती है मां ज़ईफा और बूढ़ी है खिदमत कौन करेगा। अकीदत कहती है उमरा पर चल, जरूरत कहती है मेरे भाई की बेटी कुंवारी है, उसका डोला पहले रुखसत करा ले तब तैबा चल। अकीदत कहती है गौसे आजम का लंगर लुटा, लेकिन जरूरत कहती है बेटों को जाहिल बनाकर लंगर मत लुटा। इसी अकीदत और जरूरत में जो इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है, जहन को थोड़ी सी करीब करना। मैं आपसे पूछ लूं बिल्कुल आपकी जबान में कि खेत आपका हो, मकई आपने लगाया, कोई अगर जानवर आकर चरने लगे, नुकसान करे, तो उस वक्त आपको कैसा लगता है? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? बोलो बोलो, जोर से बोलो, कैसा लगता है? क्या अपने खेत को जानवर से चरता हुआ देख सकते हो? डंडा हो तो लेके दौड़ जाओ, पत्थर हो तो लेके दौड़ जाओ, लाठी हो तो लेके दौड़ जाओ। मैंने कहा रे रोड के किनारे इतनी हरियाली थी, उसके लिए नहीं डंडा उठाया, अपने खेत के लिए क्यों? अपने खेत के लिए क्यों? तो जो मूर्ख और गंवार है वो भी कहता है बलियाबी साहब पता नहीं है, ये छोटे छोटे खेत के अभी जो पौधे हैं ये मेरे बच्चों की जरूरत है। तवज्जो चाहूं, ये मेरी औलादों की जरूरत है। इसी फसल पर मेरे बच्चों की रोटी टिकी है, इसी फसल पर मेरी बेटी का निकाह रुका है, इसी फसल पर हमें अपने मकान का छत डालना है, इसी फसल पर हमें अपने बेटे की फी देनी। ये सिर्फ घास नहीं है, मेरे बच्चों की जरूरत है। मेरे अजीज, जख्म तेरे बेटे को हो तो दवा दूसरा कौन ढूंढेगा? घायल तेरा बदन हो तो मरहम कोई और क्यों लगाएगा? इस वक्त पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में एक तूफान खड़ा है, एक तूफान खड़ा है, एक तूफान खड़ा है। किसका? कुफ्र का। किसका? कुफ्र का। किसका? यहूदियत का। किसका? मुशरिकीन का। किसका? मुनाफिकीन का। किसका? बद्दीन का। इसलिए कि लोगों ने तय किया कि जमीन पर पहाड़ बर्दाश्त कर लो, जमीन पर जंगल बर्दाश्त कर लो, जमीन पर जलजले बर्दाश्त कर लो, लेकिन जमीन पर मुस्तफा का गुलाम बर्दाश्त मत करो। तवज्जो चाहूं, अगर होशमंद लोग हो तो मुस्तफा का गुलाम बर्दाश्त मत करो, इसलिए कि ये जब तक रहेगा वीराना हो के जंगल, आबादी हो के सहरा, शहर हो के गांव, कोसार हो के पहाड़, उसके सर पे छप्पर रहे कि न रहे,
अगर हलक में एक सांस बची रहेगी तो मैदान में भी खड़ा रहेगा, तो अल्लाहू अकबर की सदा देते रहेगा। इसको रोकने के लिए सारी हुकूमतें एक हो गई, सारी हुकूमतें एक हो गई। बहुत सारे बुज़दिलों ने वीडियो वायरल कर रखा है कि कल 22 है के 24 बलिया भी कहता है यारो, नदी नालों में सैलाब आता है, समंदर में नहीं आता। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर गलती से समंदर ने अंगड़ाई ली तो तारीख में सुनामी लिखा जाता है। और हमारे सब्र का इम्तिहान ये क्या लेंगे जो बीवी छोड़ के खुद भागे हों। सब्र का इम्तिहान बदर वाले लेकर मजा चख चुके हैं। हिम्मतों का इम्तिहान करबला में यजीद लेकर चख चुका है। पूरी सल्तनत मिलकर भारत में एक मोइनुद्दीन के सब्र का इम्तिहान लेकर देख चुकी है। और पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखों का लिबास पहनकर बहुतेरे जाहिलों ने पत्थर पर चढ़कर बरेली के इमाम मोहम्मद रजा के सब्र का इम्तिहान देख चुका है। मैं तो साफ कहता हूं, सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से कभी पंगा मत लेना। इसलिए आज थोड़ी कड़वी दवा दूंगा। मैं वो नहीं हूं कि आपको जन्नत की चाबी दे दूं, आप लेके चले जाइए। हाँ, आजकल कुछ लोग एजेंसी क्रिएट किए हैं जन्नत बेचने की। उन इस्लामी माफियाओं के दुकान में भी ताला ठोका जाएगा, इसलिए कि मेरे रजा ने मुस्तफ़ा के गुलामों को नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया है। तवज्जो चाहो। अब आप कहोगे आशिक और अंधभक्त में फर्क क्या है? तो आशिक वो है सब छूटे लेकिन मुस्तफ़ा की शरीयत न छूटे।